हेलो एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन बंधुता की। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में विस्तार से चर्चा की। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है उसको हमने समझा। फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तता को डिस्कस किया कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार से परिवर्तित होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं। उसी प्रकार हमने एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों पे हमने जो है लास्ट क्लास में डिस्कस की। अब आज की क्लास में हम जो हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले जो पार्ट है अपना इसका यूनिट का, उसके क्या क्या अपवाद हैं, क्या क्या एक्सेप्शन यहाँ पर हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे आज की वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, पहला जो अपवाद है वो है फर्स्ट ए, जिसको कौन सा हम कहते हैं, पहला वर्ग क्षारीय धातुओं वाला ना। फर्स्ट ए वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकंड ए मतलब सेकंड ग्रुप, सेकंड ए वर्ग के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। हमने अभी आवर्तता वाले उसमें जब पढ़ा तो उसमें कहा कि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जो है प्रभावी नाभिक आवेश में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिक आवेश में यदि वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट ए वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकंड ए वर्ग के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है सब कुछ। तो इसका क्या कारण है हम समझते हैं। जो रीजन है इसका स्पेसिफिकेशन वो है, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, अतः यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके NH2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी हैं। इसी कारण इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है, परंतु सेकंड ए वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 मतलब N क्या है आपका यहाँ पर, नंबर ऑफ सेल्स, और S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और 2 पूरे भरे हुए हैं। तो विन्यास NH2 होता है। इस वजह से यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते तथा इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। यहाँ समझ में आया आपको कि फर्स्ट ए वर्ग की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकेंड ए वर्ग से कैसे अधिक होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि सेकेंड ए की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे कम होती है। तो वहाँ आपका साफ सा जो है इसका कारण है कि ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, इस कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आप बस में बैठे हो, 2 वाली सीट है, तो 2 वाली सीट पर कोई तीसरा आएगा तो क्या आप आसानी से बिठा लोगे उसे? नहीं बिठाओगे। लेकिन यदि 2 वाली सीट पर आप अकेले बैठे हो तो मेरा मानना है कि अगर कोई दूसरा भी उस पर आना चाहेगा, बैठना चाहेगा, तो वो आसानी से आके बैठ सकता है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इसका अपवाद है वो है फोर्थ ए कहाँ है आपका? पी ब्लॉक में सबसे लास्ट में इस साइड में जो यहाँ होता है ना पी ब्लॉक में 14वां ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, 14वें वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता फिफ्थ ए या 15वें वर्ग के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। इस बारे में मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूँ कि यहाँ पर फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड मतलब पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों के जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हैं वो यहाँ पर मुख्य कारक हैं। तो देखिए इसका क्या रीजन है। फोर्थ ए तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP2 होता है, अतः यह तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधिक स्थायी विन्यास कौन सा? NH2 NP3 प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर वही मैंने बताया आपको, यहाँ पर NP2 है, P जो है ऑफकोर्स इसमें 3 कक्षक होते हैं आपके, और 3 में से यदि एक खाली है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से आ सकता है। और अर्धपूरित कक्षकों का जो स्थायित्व होता है वो अधिक होता है, परंतु फिफ्थ ए वर्ग के तत्व NH2 NP3 विन्यास के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। समझ में आई बात यहाँ तक? देखो हम इनको एक बार ग्राफिकल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका ये 14वां वर्ग है या फोर्थ ए वर्ग है आपका, ठीक है, ये आपका फिफ्थ ए या 15वां वर्ग है,
इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 जो अर्धपूरित विन्यास है और ऑलरेडी ही ये स्टेबल है। यहाँ पर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2NP2। ठीक है, तो NP2 में हम NS को नहीं लिखते हैं यहाँ पर, इधर अपन इसको अंडरस्टूड मान लेते हैं कि ये भरा हुआ है, इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर जो है आपका 3 कक्षक हैं, 3 में से 2 भरे हुए हैं। यहाँ NP3 में 3 कक्षक हैं और तीनों भरे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ये क्या होगी, Ea1 होगी, ये भी Ea1 होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने से, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने से आपका जो है NP3 विन्यास होगा, और NP3 विन्यास होगा जो अर्धपूरित विन्यास है, स्टेबल है। तो इस दिशा में ये इलेक्ट्रॉन जुड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी, मतलब आसानी से जुड़ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान ज़्यादा होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, अर्धपूरित कक्षक इसका स्थायित्व अधिक है, फिर भी हम ज़बरदस्ती इस पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन थोड़ी मुश्किल से जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अपने इसमें बांधने की जो है प्रवृत्ति इसकी क्या होगी, कम होगी। हम 3 की सीट पे कभी कभी चौथे आदमी को वो ज़्यादा निवेदन करे, रिक्वेस्ट करे या लाचार हो तो उसको बिठा तो लेते हैं, लेकिन उसमें परेशानी सबको होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी, जितना ये आराम महसूस कर रहे थे, ये जितने अधिक स्टेबल थे, ये अब थोड़ा कम स्थायी हो गया, कम आरामदायक महसूस करेंगे। तो कम आरामदायक की ओर कोई भी नहीं बढ़ना चाहता, हमेशा आदमी कम आरामदायक स्थिति से आरामदायक स्थिति की ओर बढ़ना चाहता है। तो वही फिनोमेना यहाँ भी आपका वर्क कर रहा है। और हम जानते हैं केमिकल लैंग्वेज में कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों की जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो, जो कॉन्फ़िगरेशन अपने पास आया एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद, ये क्या है, अपूर्णपूरित विन्यास है, जो अनस्टेबल विन्यास आपका होता है, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। तीसरा जो मुख्य आपका इसका एक्सेप्शन है वो है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, अक्रिय या नोबेल गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, गिव द स्पेसिफिक रीजन। तो यहाँ देखिए, आप इसका क्या कारण दोगे भाई। सबसे पहली बात तो हमने कहा कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ता है तो परमाणु आकार में कमी आती है, परमाणु आकार में कमी आने के कारण इलेक्ट्रॉन अधिक तीव्रता से खींचा जा सकता है। लेकिन यहाँ अक्रिय जो गैसें हैं वो तो आपकी बिल्कुल राइट साइड में हैं, ठीक है, फिर भी इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो यहाँ भी इनके पूर्णपूरित कक्षकों के कारण ही जो है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है। देखो, अक्रिय गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, अतः यह गैसीय परमाणु अष्टक पूरा होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, इस कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है। इनका ऑक्टेट पहले से ही फुलफिल है, और जिसका ऑक्टेट फुलफिल है या भरा हुआ है या कंप्लीट है वो स्टेबल होता है, उसको और से कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप किसी अच्छे पेट भरे हुए इंसान से पूछोगे भैया खाना खाना है, तो वो मना ही करेगा, नहीं मुझे नहीं खाना। आप उसके ज़बरदस्ती करोगे भैया खाना खाना है, मुझे बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि वो ऑलरेडी संतुष्ट है और पेट भरा हुआ है उसका। लेकिन आप किसी भिखारी या भूखे से पूछोगे भैया खाना खाना है, हाँ ऑफकोर्स खाना है मुझे, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है। चौथा जो है अपवाद वो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से अधिक होती है। अब देखिए साहब, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन का मान, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होना चाहिए, क्लोरीन का जो है कम होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से अधिक होती है, क्लोरीन की बढ़ रही है यहाँ तो ऊपर से नीचे जाने पर। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है जो फ्लोरीन एटम है उसका एटॉमिक जो साइज है बहुत छोटा है, बहुत नैनो साइज उसका होने के कारण उस पर आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ नहीं पाता है, या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण आसानी से नहीं जुड़ पाता है। जबकि क्लोरीन का ऑर्बिटल साइज जो होता है, एटॉमिक साइज होता है, वो बड़ा होता है, इस कारण से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ने में आसानी होती है। इसी कारण से आपका मुख्य कारण यही है आपका कि इनका फ्लोरीन का परमाणु आकार कम होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम है। देखिए हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है एवं इसके पास कुल 9 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक घनत्व अधिक हो जाता है। फलतः आने वाले इलेक्ट्रॉन
पर नाभिकीय आकर्षण के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी कार्य करता है, क्योंकि वहाँ पास में 9 इलेक्ट्रॉन है और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो आकर्षण के साथ साथ यहाँ पर जो रिपल्सन का फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण का बल भी कार्य करता है, जिससे मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान भी कम हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। परंतु पॉइंट यहाँ से ध्यान देने योग्य हैं, परंतु क्लोरीन के बड़े आकार के कारण इसमें ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, अतः यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने वाला अच्छा क्वेश्चन भी है। अब इसके बाद जो अगला आपका एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है आपका तीसरे एवं चौथे आवर्तों के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता में अधिक अंतर नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता में अधिक अंतर नहीं है। तो कैसे नहीं है उसके बारे में हम जानते हैं। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें 3 आवर्त हैं, वो ऊपर की साइड होते हैं और चौथे आवर्त में आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो हैं आ जाते हैं। तो उन तत्वों के आ जाने से इनका आने वाले आगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेड इफेक्ट के मान में वृद्धि हो जाती है। जेड इफेक्ट के मान में वृद्धि होने से उनके परमाणुवीय आकार में कमी होती है। परमाणुवीय आकार में कमी होने के कारण इनके जो हैं लगभग जो एटॉमिक साइज है वो एक समान हो जाते हैं, या एक समान नहीं कह सकते हम, लगभग बराबर हो जाते हैं। तो इसी के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, अब देखो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको आवर्त सारणी की पूरी जो पिक्चर है, उसका जो पूरा डायग्राम है वो आपको याद होना चाहिए। हर एलिमेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसका वर्ग याद होना चाहिए, उसका आवर्त याद होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें आपको बहुत ईजीली समझ में आएगी। तो देखिए रीजन इसका है, चौथे आवर्त में जैसे हम गैलियम की बात करते हैं, गैलियम से पूर्व डी ब्लॉक के तत्व उपस्थित रहते हैं, जिनके तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रविष्ट होते हैं। इस कारण इन तत्वों का जेड इफेक्ट का मान बढ़ जाता है, जो तीसरे आवर्त से चौथे आवर्त में जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि के प्रभाव को निरस्त कर देता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के मान में कोई विशेष अंतर नहीं आता तथा दोनों आवर्तों की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लगभग बराबर हो जाती है। देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट जो अपवाद हैं वो हैं 5वें एवं छठे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग बराबर होती है। देखो आप इस चीज़ को पॉइंट को समझ लेना, और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है। जैसे आपका अब इसका मेन कारण क्या है, अब 5वें से छठे आवर्त में जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पर लेंथेनाइड श्रेणी के एलिमेंट आएंगे। लेंथेनाइड श्रेणी के एलिमेंट आएंगे, उनको अपन बाहर नीचे की साइड में आवर्त सारणी में नीचे की तरफ अलग से रखते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को। तो उन तत्वों का जो उन तत्वों की जगह पर जो इलेक्ट्रॉन्स में एक्स्ट्रा बढ़े आने वाले तत्वों में, तो उनका जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण ऐसा होता है, लगभग बराबर इनका जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान आता है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5वें एवं छठे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लगभग बराबर होती है। इसका मुख्य कारण है छठे आवर्त में लेंथेनम श्रेणी के तत्वों की उपस्थिति लेंथेनम श्रेणी के तत्व उपस्थित रहते हैं, जिनमें लेंथेनम संकुचन के कारण इन तत्वों का जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। जेड इफेक्ट में होने वाली यह वृद्धि 5वें से छठे आवर्त में जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि के प्रभाव को नगण्य कर देती है। अतः इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता। तो मुख्य जो कारण है वो है लेंथेनाइड संकुचन। तो ये हो गए आज की क्लास में अपने इनके सारे अपवादों की बात, इलेक्ट्रॉन बंधुता के अपवादों की बात। यहाँ से डेफिनेटली आपसे एक न एक क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछा जाएगा। तो आप इस वाले चैप्टर को, आज वाले लेक्चर को ठीक से नोट्स तैयार करके अच्छे से पढ़ लें। कोई भी समस्या आती है आप मुझे पूछिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण से, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।